शेर मिला। शेर के साथ इसका युद्ध हुआ और शेर ने घोड़े के सहित प्रसेन का वध कर दिया। प्रसेनम सहायम हत्वा, प्रसेनम सहायम हत्वा, सिंहो जगराहतम मणि। प्रसेन को मार करके उसके घोड़े को भी मार करके और उस सिंह ने, उस शेर ने उस मणि को छीना और अपने पास ले गया। अब घर वाले राह देख रहे हैं, ये सत्राजित घर में राह देख रहा है कि छोटा भाई गया तो था शिकार खेलने के लिए, लेकिन आया नहीं। कौतूहल मच गया और लोगों को क्या चाहिए, बोला निंदा करते हुए लोगों का मुंह नहीं थकता। कुछ भी बात हो, ऐसी बातें जल्दी फैल जाती हैं। कैसी कि बोला उस दिन जब भगवान सभा में बैठे हुए थे तो मंत्रियों ने क्या कहा था कि इस मणि को कृष्ण को दे दो, ये तो राजा के पास रहनी चाहिए। और हो सकता है कि प्रसेन को मणि के लोलुपता के कारण भगवान कृष्ण ने ही तो उसका वध नहीं कर दिया शायद। अब एक ने ये बात कही और करने करने जपंजना, एक के कान से दूसरे के कान में और दूसरे के तीसरे के और तीसरे से चौथे, बात फैल गई। ऐसी बातें फैलती बहुत जल्दी, धीरे धीरे बात फैलने लगी और सत्राजित भी यहाँ चिंतित रहने लगा जब अपना भाई नहीं मिला इसे। प्रसेने नागधे चाथ सत्राजित पर्यतप्यता, न जाने के न निहिता प्रसेनो मणिमिच्छता। न जाने किसने उसका वध कर दिया मणि की लोलुपता के कारण। मन में भांति भांति के विचार चलने लग गए। भगवान कृष्ण के कानों में भी ये खबर पहुंच गई कि बोला भैया मेरे ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ मंत्रियों को अपने साथ में रखा और उस प्रसेन की खोज में निकल गए। अच्छा यहाँ क्या हुआ कि जिस शेर ने इस मणि को लिया वह भी कुछ दूर तक तो गया और इस शेर को रास्ते में एक भालू मिला और इसकी परस्पर इन दोनों की लड़ाई हुई और उस भालू ने, उस रीछ ने इस मणि को भी उससे भी छीन लिया और उस शेर को मार करके मणि को लेकर के ये अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया। अब भगवान कृष्ण अपने मंत्रियों के साथ, अमात्यों के साथ में ढूंढने के लिए जाने लगे प्रसेन को। बहुत दूर तक गए, जंगल जंगल भटके, लेकिन प्रसेन का कहीं पता नहीं चला। कोई कहता है कि मार करके कहीं गाड़ दिया होगा, तो कोई कहता है कि नदी नालों में फेंक दिया होगा। जितने मुंह उतनी बात। लेकिन भगवान कृष्ण ने हार नहीं मानी और ढूंढना बंद नहीं किया। अब कुछ दूर तक गए तो बोला प्रसेन मरा हुआ ही नहीं मिला। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि किसने मारा होगा इसे। तो कुछ शेर के पंजे दिखाई दिए और उन पंजों को देखते 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 टाप से टाप मिलाते हुए आगे को बढ़े तो कुछ ही दूर पर वह सिंह भी मृत मिला, वह शेर भी मरा हुआ मिला। अब जब शेर को भी मरा हुआ देखा तो अब रीछ के पंजों के निशान
उनको देखते हुए आगे बढ़ने लगे तो देखा क्या कि कुछ दूर तक ही गए कि एक बहुत बड़ी सी गुफा थी, जहां पर जाकर के वह पंजों के निशान खत्म हो रहे थे। भगवान कृष्ण अपने मंत्रियों के साथ में तो थे ही, लेकिन सबके साथ अंदर प्रवेश करना इन्होंने उचित नहीं समझा। हम और आप में से कोई होता ना, भगवान लीला क्यों करते हैं? भगवान राम ने मर्यादा की लीला सिखाई अपने लिए नहीं, हमें लोगों के लिए। मर्यादित कैसे रहता व्यक्ति? तो बोला मुझसे सीखो, मर्यादा का धर्म क्या होता है। हम जैसा कोई होता तो पहले दूसरे के धक्के मारता अंदर, बोला पहले तू जा, पहले तेरा बिगड़ेगा कुछ, फिर मैं देखूंगा, अंदर जाने लायक होगा तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सारे मंत्रियों को द्वार पर ही खड़ा कर दिया और सबसे कहा, अथ कृष्णो हतम द्वारी विलदवारि विलोक्य च उवाच भगवान कृष्ण कृपया द्वारवासिनः तिष्ठध्वं यूयम् अत्रैव। ये भगवान ने कहा, हे मंत्रियों तिष्ठध्व, आप ही इस गुफा के दरवाजे पर खड़े रहो, बैठ जाओ और तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक कि मैं गुफा से बाहर नहीं आ जाता। और ये गुफा, ये जो रीछ था, ये और कोई नहीं जामवंत था। भगवान राम की सहायता जिन्होंने करी, वानर भालुओं ने, इनमें जो भालू थे, रीछ थे, इनका नाम था जामवंत। तो यही जामवंत की गुफा थी जिसमें भगवान कृष्ण प्रवेश कर गए। अब अंदर भगवान गए तो देखा इस जामवंत के बच्चे के पास वो मणि थी और उस मणि से वह खेल रहा था। अब उसको खेलते हुए देखा तो भगवान ने लेने का प्रयत्न किया उस मणि को, और जैसे ही उसके हाथ से छीनना चाहा तो इस बच्चे ने जोर से हल्ला मचा दिया, पिताजी पिताजी बचाओ। अब रीछ ने, जामवंत जी ने जैसे ही बच्चे की आवाज सुनी, जैसे ही उस आवाज को सुना तो तुरंत अपने बच्चे की तरफ आए, अपने बेटे की तरफ आए। जामवंत जी के एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र के पास इस मणि को दिया था, बोला थोड़ी देर बेटा तू खेल लेना और जब तेरा मन भर जाए तो इस मणि को अपनी बहन को दे देना। भगवान कृष्ण ने छीनना चाहा तो जामवंत जी जैसे ही बच्चे की आवाज को सुना सामने आ गए। बोला भाई कौन है तू? भगवान कृष्ण ने जैसे भी जो भी घटना हुई थी सारी घटना विधि पूर्वक बताई। ये मणि सत्राजित के पास थी, सत्राजित से प्रसेन ने ली, प्रसेन से सिंह ने छीनी और सिंह से छीनने के बाद ये तुम्हारे हाथों पर पड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि बोला भाई आरोप मेरे पर लग रहे हैं जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। जामवंत ने कहा कि मैंने भी प्रयत्न से इस मणि को पाया है। शेर के साथ लड़ना पड़ा, जंगल का राजा होता है शेर, और उस शेर को मारने के बाद मेरे हाथों ये मणि लगी है तो ऐसे कैसे दे दूं? बोला पहले मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में जीत गए तो ठीक है। और कुल मिलाकर के बात यह है कि राम भगवान का जितना भी चरित्र है, भगवान राम ने अपनी बानर और भालू की सेना जितनी भी थी, इनमें से बानर भालू को सबको लड़ने का मौका मिला, लेकिन
जामवंत ने उस समय अपने बराबर बलशाली किसी को नहीं देखा और तब से इनके मन में वो इच्छा रह गई कि बोला रामो तुल्य बलो ममः, केवल राम भगवान ही है जिनके अंदर मेरे तुल्य बल है, मेरे बराबर बलशाली है, मेरे साथ लड़ सकते हैं। तो भगवान राम के पास गए। अब भगवान जब रावण पर विजय प्राप्त कर ली, लंका पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद सबको वरदान दे रहे थे। सबने अपने अपने अभिलाषा भगवान के सामने रखी और भगवान ने पूरी भी करी। जामवंत जी सामने आए, भगवान ने पूछा, बोला भाई तू भी कुछ मांग। तो जामवंत जी कहने लगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे लड़ना है। भगवान हंसने लगे, अरे मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी तो कर देता, पर सारी बात है जगह हंसाई की, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। अब किसी को क्या पता कि भाई मर्जी तुम्हारी है, लोग तो मुझे ही कहेंगे ना आकर के कि देखो इन्हीं बानर भालुओं ने राम जी का साथ दिया और बाद में उन्हीं को मारने लग गए। बोलो राधे 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 राधे। तो बोला अगर नहीं देते ऐसा वरदान तो छोड़ो, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जामवंत जी कहने लगे पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि भगवान के दरबार से कोई खाली जा रहा है। तो भगवान राम ने कहा चलो इस जन्म में नहीं, पर द्वापर में मेरा जब जन्म होगा और कृष्ण रूप में मैं अवतरित होऊंगा इस धरती पर, तब तुम्हारी ये मनोकामना भी पूर्ण करूंगा। आज इनकी मनोकामना को पूर्ण करने का वह दिन, वह अवसर आ गया और इतना बल है, जामवंत भी कम नहीं है बलशालियों में। जब धराधाम पर भगवान आ रहे थे तो हनुमान जी ने, सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से अवतार लिया है। जैसे शंकर भगवान के अंश से भगवान हनुमान जी हुए। रुद्रदेह तजने हवस बानर भे हनुमान, रुद्र के देह को त्याग करके हनुमान के देह में प्रविष्ट हुए। ऐसे ही जो जामवंत जी हैं ये साक्षात ब्रह्मा के अंश से अवतीर्ण इनका अवतार हुआ है। तो बल भी इनके अंदर ब्रह्मा जैसा ही है। और फूर्ति इनके अंदर कितनी है, तेजता कितनी है, तो सुंदरकांड में आता है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ियो सोतन बर न जाए, उभय घरी मादीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब वामन और बलि की कथा आपने सुनी होगी, तो वामन भगवान थे तो पौने 52 अंगुल के थे, इसलिए उनका नाम वामन पड़ा। लेकिन जब इन्होंने धरती आकाश को नापा, 3 पग जमीन मांगी थी ना इन्होंने बलि से, और वो भी बोला मेरे ही पैरों से नापी हुई। बलि तो पहले हंसने लगा, लेकिन बाद में कहा कि चलो ठीक है, दिया। अब भगवान ने जब उन पैरों को फैलाना प्रारंभ कर दिया तो एक पैर से धरती के नीचे के जो 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोग धरती से नीचे हैं। कितने हैं? 7 लोग। 14 भुवन सुने होंगे ना तुमने, 14 भुवन, उनमें 14 में 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। तो जो नीचे के लोग हैं बोला एक पैर से नाप दिए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, और एक पैर ऊपर आकाश की तरफ उठाया और उससे भी 7 लोग नाप लिए ऊपर के। भू भुव स्व मह जन तप सत्य, ये 7 लोग ऊपर के भी नाप दिए।
अब तो बलि देखता रह गया। बोला है, मैं तो कह रहा था कि मैं लंबा हूं, हट्टा कट्टा हूं, अरे कम से कम मेरे पैर के नाप की तो जमीन ले ले 3 पग। लेकिन लंबाई में तो मेरा भी बाप निकला। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कभी किसी के कद से किसी को नहीं आंकना चाहिए। बावन बलि की कथा भी कहती है। तो भगवान ने अब लगाओ कि जब पैर ही इतने लंबे हो गए कि धरती आकाश को 14 भुवनों को छूने लगे, तो भगवान का शरीर कैसा रहा होगा। अब ये थोड़ी की लकड़ी की तरह पैर ही लंबे किए होंगे, अपना शरीर भी बढ़ाया होगा। तो भगवान ने उस समय, हकीकत यह है कि अपना विराट रूप दिखाया, और उस विराट रूप की महिमा इतनी थी कि जब पैर इतने लंबे थे तो विराट स्वरूप भी कितना बड़ा रहा होगा। 14 भुवन ढक गए, अनेकों ब्रह्मांड ढक गए उससे। और उस समय जाम्बवंत जी ने उभय घरी मां दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। आधी घड़ी में ही 24 मिनट में 7 प्रदक्षिणा, 7 बार परिक्रमा करी थी भगवान विष्णु की, उस विराट पुरुष की। अब मैंने बताया कितना बड़ा शरीर था। लगाओ कितना तेज इनके अंदर रहा, जामवंत जी के अंदर, कि केवल 24 मिनट में 7 परिक्रमाएं दे करके आ गए। तो ये बल पराक्रम है जामवंत जी का। अब जैसे ही इन्होंने देखा युद्ध प्रारंभ हुआ, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, दिन बीतते चले गए एक के बाद एक, लेकिन न कोई हारता है और न कोई जीतता है युद्ध में। 12 दिन तक युद्ध इनका चलता रहा। और जो भगवान ने जिन मंत्रियों को अपने बाहर दरवाजे पर खड़ा किया था गुफा के, अभी 12 दिन तक तो वहां पर खड़े रहे। भैया आज आता है बाहर, कल आता है बाहर। लेकिन जब देख लिया कि 12 दिन बीत गए, बोला ऐसा ना हो कि कृष्ण का तो हो गया हो अंदर राम नाम सत्य, और बाहर आकर के हमारा भी कोई कर ले। न जाने कौन कौन से राक्षस बैठे होंगे गुफा में। वैसे महिमा को तो जानते थे भगवान कृष्ण की, गोपगोपाल उनके मंत्री, फिर भी डर तो डर है। और 12 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद में ये भी द्वारका चले गए छोड़ करके। अब द्वारका में गए, यहां पर भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी से ये बातें कही। वसुदेव जी ने सुना मेरा पुत्र ऐसी गुफा में चला गया और इतने दिन बीत गए, बाहर तक नहीं आया। तो बड़ी चिंता हुई। अब कौन, चाहे पुत्र चाहे अपना साक्षात भगवान ही क्यों ना हो, कितना चतुरी क्यों ना हो, कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना बलशाली क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के लिए तो पुत्र पुत्र ही रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितना भी ज्ञानवान हो पुत्र, सबको ज्ञान बांटने वाला हो, लेकिन अगर अपने माँ बाप को कहीं पर ज्ञान देने की बात आती है, मैंने बोला ना प्याली माए चुके मैं सिकून। वसुदेव जी जानते तो हैं और इनको पता भी है कि भगवान ही अपने अंश से मेरे घर में आए हैं कृष्ण बनकर। लेकिन माता पिता हैं, फिर ममता की भावना थोड़ी ना ऐसे छूटती। चिंतन करने लगे। चिंतयामास बहुधा कथम श्रेयो भवेन् ममः। कैसे मेरा श्रेय माने मेरा कल्याण होगा, और इसी चिंतन को करने लगे। चिंतित थे, अपने आंगन में बैठे थे, अश्रुओं की धाराएं आंखों से गिर रही थी। न जाने मेरा क्या होगा। तो तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतं मुनि पूजयामास विधिवत्
नारदं सुरपूजितम। इतने में ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया और वीणा की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी महती वीणा पर स्वर विभूषित उस देवदत्त नाम की वीणा पर, उस महती वीणा पर भगवान के नाम संकीर्तन को जिन्होंने छेड़ रखा था, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। आप लोग को बताते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। इस भगवान के दिव्य नाम को अपनी वीणा पर गाते हुए देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से इस धरती पर आए, द्वारकापुरी में आए और वसुदेव जी के सामने आकर के खड़े हो गए। तो बोला तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतम मुनि। जैसे ही देवर्षि नारद जी को वसुदेव जी ने अपने आगे पाया तो एकदम से खड़े हो गए उठकर। अब उठ करके खड़े हुए, पाद्य अर्घ्य आचमन के द्वारा नारद जी का पूजन किया, सत्कार किया, सुंदर सा एक आसन बिछाया और उस पर देवर्षि नारद जी को विराजमान कर दिया। अब नारद जी ने जैसे ही वसुदेव जी का मुखमंडल देखा, पूछने लगे, हे वसुदेव जी, क्या कारण आपका मुख लटका हुआ क्यों है? बोला मैं यही से सोच रहा हूं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मेरा पुत्र कृष्ण 12 दिन हो गए, अच्छा ही दाग उस 17 जितने लगाया। बोला उस मणि के चक्कर में, मणि को ढूंढने के लिए तो जंगल में गया था, मणि तो मिली नहीं और अपने आप ही खो गया। बोलो राधे 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 राधे। तो अपनी पूरी बात बताते हैं। हे नारद जी, बहो दिवसो याता नायात्यापि मे सुतः। बहुत दिन बीत गए और मेरा पुत्र अभी तक लौट करके नहीं आया है। किस देव की मैं शरण में जाऊं, किस प्रभु की मैं शरण लूं, किसकी आराधना करूं जो मेरे पुत्र को वापस मुझे प्राप्त करा दे। अच्छा बताओ, कथा किस चीज की चल रही है? भगवान कृष्ण की? भगवान कृष्ण की नहीं, मां भगवती की। चरित्र भगवान कृष्ण का है, लेकिन कृपा कहां कहां पर, किस किस पर और कब कब मां भगवती करती है, ये ध्यान रखना।
बोला बहुओं दिवसों याता, बहुत दिन बीत गए, पर ना याति में सुता, मेरा सुत मन मेरा पुत्र लौट करके नहीं आया, तो किस देवता की मैं आराधना करूं? तो नारद जी कहते हैं पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठा देवी माराधयाम्बिका। अगर पुत्र प्राप्ति, पुत्र वापस चाहिए तो बोला देवी आराधय अंबिका, माँ भगवती अंबिका की आराधना करना प्रारंभ कर दो। उससे बोला तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। उस देवी की महिमा ऐसी है कि आशा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्। बोला हे वसुदेव जी, नारद जी कह रहे हैं चराचर जगत जो चराचर संसार है और केवल एक पृथ्वी लोक ही नहीं, अनेकों ब्रह्मांड है और अनेकों पृथ्वियां हैं, और पृथ्वी ब्रह्मांड ही नहीं, हजारों और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी उत्पत्ति माँ ने कर रखी है। तो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली वह ब्रह्माणी है, वह वैष्णवी है, वही रुद्राणी है। तुम उन्हीं के चरणों को पकड़ो और उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। बोलो दुर्गे मैया की जयकारे जरा जोर से। अब बोलने का मतलब ये नहीं